नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज फार्मासिस्ट परीक्षा का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं जो फार्मासिस्ट परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और यह लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी हमारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं वीडियो में फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो सभी क्वेश्चन और उसके आंसर आपको समझ में आएंगे। वीडियो को मैं बहुत विस्तार से समझाया हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट एडल्ट्रेंट ऑफ एक्सेसिया गम। एक्सेसिया गम का जो इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट होता है वो मोगदर गम होता है। लाइनोलिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 2 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर एमिनो एसिड कंटेंट ऑफ जिलेटिन। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ग्लाइसिन होगा। मेजर एमिनो एसिड, ये जिलेटिन का कंटेंट जो होता है ग्लाइसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिथ्रोज 4p एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट रिएक्ट इन कार्बन रिड्यूसिंग साइकिल ऑफ फाइटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस। ये होता है दोस्तों सीटोहेप्टुलोज 7p। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लिसराइजिन इज ए कैल्शियम एंड सोडियम साल्ट ऑफ। जो ग्लिसराइजिन होता है ये ग्लिसराइजिनिक एसिड होता है। सोडियम और कैल्शियम का जो साल्ट होता है ग्लिसराइजिनिक एसिड होता है। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, इमेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोक्योलिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड। जो इमेटिन होता है ये आइसोक्योलिन टाइप ऑफ एल्कलॉइड का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कोरिएंडर फ्रूट कॉन्सिस्ट ऑफ। कोरिएंडर मीन्स धनिया दोस्तों। कोरिएंडर फ्रूट कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी रीज। उसमें कितने प्राइमरी रीज होते हैं? तो कोरिएंडर जो धनिया होता है हम लोग का उसमें 10 प्राइमरी रीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हीटिंग ऑफ सुमात्रा बेंजोइन। हीटिंग ऑफ सुमात्रा बेंजोइन विद पोटेशियम परमैंगनेट प्रोड्यूस फेंट ऑर्डर ड्यू टू। ये जो फेंट ऑर्डर आता है ये बेंजल्डिहाइड के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पेल कटेचू। पेल कटेचू इज ए ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनकैरिया गैम्बियर बिलोंगिंग टू फैमिली। जो पेल कटेचू जो कत्था बोलते हैं, हिंदी में उसको कत्था बोलते हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये रूबिएसी फैमिली है दोस्तों। याद रखिएगा ये रूबिएसी फैमिली का होता है पेल कटेचू, जिसको हम कत्था बोलते हैं, पीला कत्था। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्टोमेटल नंबर इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर। इसमें मिलीमीटर में दोस्तों पूछा है। स्टोमेटल नंबर जो होता है, जो स्टोमेटा होता है उसमें किस हिसाब से यह स्टोमेटल नंबर होते हैं? ये स्क्वायर मिलीमीटर में होता है दोस्तों। यह स्क्वायर मिलीमीटर में होता है। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉलिड स्टेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिलोंगिंग डिकोटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये स्वारसा एक आयुर्वेदिक जो होता है, आयुर्वेदिक डोज होता है दोस्तों। ये स्वारसा जो होता है ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द लिमिट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ क्रूड प्लांट मटेरियल एज पर WHO गाइडलाइन फॉर एशेरिचिया कोलाई इज। ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है? पर ये WHO के गाइडलाइन के अनुसार 10 की घाते 4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा दोस्तों। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, बेंजाइल एडेनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें दिया है बेंजाइल एडेनिन जो है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये साइटोकाइनिन टाइप का ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है बेंजाइल एडेनिन। दोस्तों इस तरह भी पूछता है कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन में ही होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बेंजाइल एडेनिन के नाम से भी इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन का होता है वह दोस्तों 1 से 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन होगा। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का सरफेस स्टेरिलाइजेशन होता है दोस्तों 1 से 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 15, थैलीक्वीन टेस्ट इज यूजफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन के आइडेंटिफिकेशन जो होता है, ग्वानिन जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए थैलीक्विनिन टेस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन होगा। गोखरू बिलोंग, गोखरू किस फैमिली से है? क्वेश्चन नंबर 16 का गोखरू किस फैमिली से है? जाइगोफिलेसी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, जैसे गोखरू नाम है वैसे जाइगोफिलेसी, ये जाइगोफिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ अर्जुना। अर्जुना जो होता है इसका इम्पॉर्टेंट यूज क्या है? ये कार्डियोटोनिक होता है दोस्तों। कार्डियोटोनिक मतलब ये हार्ट वाले डिजीज़ को, जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं हार्ट डिजीज़, उसमें अर्जुना का रोल बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कार्डियोटोनिक है, परगेटिव है, यूटेराइन टॉनिक है, ऑक्सीटोसिस है। तो दोस्तों ये कार्डियोटोनिक ही होता है, याद रखिएगा अर्जुना जो होता है कार्डियोटोनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्वानिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए। जो प्यूरिन बेस्ड डीएनए होता है उसका ग्वानिन जो है एक एग्जाम्पल है प्यूरिन बेस का। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर एट 20 LBS प्रेशर बाई इंच टू इज 121। ये ऑटोक्लेव टेम्परेचर का जो होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 19 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए इज रिफर्ड एज ट्रांसडक्शन। जो नेकेड डीएनए होता है दोस्तों अपटेक करके उसका ट्रांसडक्शन ही से रिफर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों 21 में पूछा है द मैट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ 1 टीस्पूनफुल। 1 टीस्पूनफुल मतलब होता है 1 चम्मच जो होता है मैट्रिक इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है? तो ये 4 ml के बराबर होता है। 21 का ऑप्शन ए होगा। द टर्म पोस्ट सीबॉस स्टैंड फॉर। यह पोस्ट सीबॉस जो होता है यह टर्म आफ्टर मील के लिए यूज किया जाता है। यह पोस्ट सीबॉस जो टर्म यूज किया जाता है यह आफ्टर मील्स। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वस सपोजिस्ट्री बेस। एक्वस सपोजिस्ट्री बेस जो होता है, सपोजिस्ट्री आप दोस्तों जानते ही होंगे, वो मैक्रोगोल्स होता है। ये सपोजिस्ट्री जो होता है एक्वस सपोजिस्ट्री अगर पूछता है तो आप मैक्रोगोल्स लगाएंगे, मैक्रोगोल्स। तो 23 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एन इटेटिक मिक्सचर इज फॉर्म बाई। ये यूटेक्टिक मिक्सचर जो होता है याद रखिएगा, यूटेक्टिक मिक्सचर ये किसके मिक्सिंग से बनाया जाता है? तो ये मेंथाल और थाइमॉल के मिक्सिंग से यूटेक्टिक मिक्सचर अक्सर पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल ड्रग विद कोल्ड और बॉइलिंग वाटर फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड। जब हम वेजिटेबल जो होता है, जब ये जो प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में वेजिटेबल ड्रग जो होते हैं उसको कोल्ड या बॉयल वाटर के साथ जो है जो शॉर्ट टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसमें जो शॉर्ट टाइम होता है दोस्तों उसको हम इन्फ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन होगा। द हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इक्वेशन क्या होता है? टी हाफ लाइफ जो होता है बराबर 0.693/K। ये इसी तरह से दोस्तों पूछा रहेगा, तो 26 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस यूज्ड इज सेपरेट कोलॉइडल पार्टिकल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल बाय यूज ऑफ ए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है कि जो हम कोलॉइडल पार्टिकल और मैक्रो मॉलिक्यूल को जो सेपरेट करते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ में यूज की जाती है? मेम्ब्रेन जो होती है वो डायलिसिस में यूज किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 28, इट द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट इज फ्रॉम 16 to 18, देन इट कैन बी यूज्ड एज। जो HLV वैल्यू होता है सर्फेक्टेंट में, इसमें दोस्तों जो HLV वैल्यू सर्फेक्टेंट का पूछा है कि 16 से 18 के बीच का, यह सॉल्वलाइजिंग एजेंट में यूज किया जाता है। सॉल्वलाइजिंग एजेंट जो होता है उसी में HLV वैल्यू का ये जो 16 से 18 होता है। तो HLV वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। कभी कभी ये भी पूछता है कि HLV वैल्यू का फुल फॉर्म बताइए। हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस इसको बोलते हैं। इसमें जो स्केल बना होता है यह 0 से 20 तक रहता है। स्केलिंग रेंज जिसमें रहेगा, जो उसी हिसाब से HLV वैल्यू फिर हमको बताना रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ पार्टिकल साइज। इसमें पूछ रहा है कि पार्टिकल साइज मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं। तो दोस्तों इसका हम पार्टिकल साइज वैल्यू यूज करने के लिए हम कल्चर काउंटर, ये एक मेथड होता है, कल्चर काउंटर मेथड से हम पार्टिकल साइज वैल्यू जो है हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एन आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंस्टिट्यूएंसी लॉस्ट थ्रो शेयरिंग इज कॉल्ड। ये होगा थिक्सोट्रॉफी, इसको दोस्तों बोलते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी होगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। जो ड्रग एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन होता है वह होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, 31 का ऑप्शन सी होगा। जो इसमें चेयरमैन होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी का, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन आर गिवन इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अंडर। इसमें जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ्थैल्मिक जो होता है, ऑफ्थैल्मिक मीन्स आँखों वाला जो होता है, उसमें जो ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन होता है, जैसे उसमें कौन सा, कभी कभी पूछता है कि कौन सा शेड्यूल यूज किया जाता है। शेड्यूल एफ यूज किया जाता है दोस्तों, सिंगल एफ नहीं डबल एफ रहेगा, शेड्यूल डबल एफ। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ परमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और गिवन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। तो दोस्तों इसमें जो 33 दिया है 945 दिया है, ये 1945 अंडर होगा। तो इसमें जो दिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में जो होता है उसमें यह शेड्यूल यम में होता है। 33 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फार्म शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन इज इम्पॉर्टेंट ड्रग फॉर पर्सनल यूज। जो अपने पर्सनल यूज के लिए जो हम दवा का यूज करते हैं पर्सनली के लिए, इसमें से क्या पूछा जाता है कि कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म 12A होता है। 34 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन थर्मोमोबाइल सब्सटेंस अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। जो थर्मोमोबाइल सब्सटेंस होता है उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें डिस्टिलेशन का कौन सा प्रोसेस हो जाता है। तो सोल्यूशन में हम थर्मोमोबाइल सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन होता है, इसमें पूछ रहा है कौन सा डिस्टिलेशन यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, थर्मोमोबाइल सब्सटेंस में। तो ये होगा दोस्तों वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, द टेम्परेचर टू विच ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मस्ट बी कूल्ड इन ऑर्डर टू बिकम सेचुरेटेड इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है जो वाटर और एयर का मिक्सचर है वो कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है, और यह इसको जो किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं। इसको ड्यू पॉइंट कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्रिस्टलाइजर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर सेचुरेशन बाई इवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें पूछ रहा है क्रिस्टलाइजर जो है कौन सा क्लासिफाइड है इसमें
सुपर सेचुरेशन और इवापोरेशन के लिए जो जो सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वे स्वेंसन वाल्कर क्रिस्टलाइजर होता है। दोस्तों ये भी यूज करिएगा, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कौन सा क्रिस्टलाइजर यूज होता है, स्वेंसन वाल्कर क्रिस्टलाइजर, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन। स्टेराइल फिल्ट्रेशन में इसमें से कौन सा यूज किया जाता है? स्टेराइल फिल्ट्रेशन में पूछता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ज़्यादा करके दोस्तों मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन ही यूज किया जाता है, कोई भी फिल्ट्रेशन हो ज़्यादा करके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39, a severe form of corrosion that develop in highly localized area on a metal surface is called। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ रहा है कि कौन सा ये कोरोजन होता है। तो इसमें दोस्तों ये पिटिंग कोरोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ए कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्ड एनर्जी where the drug is transported from लोअर टू हायर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड। जो इसमें पूछ रहा है कि लोअर से हायर कंसनट्रेशन जो होता है उसमें कौन सी ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो जो लोअर से हायर की तरफ जाएगा, इसको दोस्तों याद रखिएगा, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है लोअर से हायर जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और जो हायर से लोअर की तरफ होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन होगा। जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 41 में पूछा है द एरिया अंडर द सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट। इसमें जो सीरम कंसंट्रेशन का टाइम कर्व होता है वह इस एरिया को हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। जो कंसंट्रेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट होता है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड कर लेता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एन एजेंट यूज टू इम्प्रूव मैनेजेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ द हेयर इज टर्म एज कंडीशनर बोलते हैं दोस्तों। इसमें कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो हम यूज करते हैं, जो एजेंट यूज करते हैं उसको कंडीशनर बोलते हैं। ये मैनेजेबिलिटी और टेक्सचर को मतलब बाल में जो हमारा होता है उसमें इम्प्रूव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन होगा कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज कॉल्ड। दोस्तों जब दवा टैबलेट बनाई जाती है तो उसमें जो सेपरेशन होता है या 2 से 3 पार्ट होते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग से पूछा गया है। जो सेपरेशन होता है या 2 होता है या 3 होता हो या मोर उससे ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लैमिनेशन बोलते हैं। ये बहुत याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, उसमें जो लेयर बन जाती है उसको हम लैमिनेशन बोलते हैं। टैबलेट में अक्सर टैबलेट बनाते वक्त जो है वो लेयर बनने लगते हैं ना, 2-3 लेयर बनते हैं या सेपरेशन टाइप का होता है तो उसको हम लैमिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द कोटिंग मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंट्री कोटेड टैबलेट। इसमें पूछ रहा है एंट्री कोटेड टैबलेट में जो हम मटेरियल यूज करते हैं कोटिंग मटेरियल, उसका नाम है सेल्यूलोज एस्टेट थैलेट। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम CAP भी बोलते हैं। जो एंट्री कोटेड मटेरियल में हम एंट्री कोटेड टैबलेट होता है उसमें जो कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं सेल्यूलोज एस्टेट थैलेट, CAP के भी नाम से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव इज कॉल्ड। हाइड्रोट्रॉफी बोलते हैं दोस्तों इसको। इसमें जो इंक्रीज सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है उसको हम हाइड्रोट्रॉफी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन एरोसॉल द फ्लैश पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग। जो एरोसॉल होता है, हम जब एरोसॉल यूज करते हैं टैबलेट बनाने में या कोई भी मटेरियल बनाने में, उसमें जो यूज किया जाता है वो क्या, उसको जो हम बोलते हैं जो पॉइंट होता है फ्लैश पॉइंट, टैग ओपन कप एपार्टस। जो फ्लैश पॉइंट डिटरमाइंड करते हैं वो हम टैग ओपन फ्लैश पॉइंट के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है
वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए लोकल एनेस्थेटिक इन पैरेंटल प्रिपरेशन। पैरेंटल प्रिपरेशन में लोकल एनेस्थेटिक जो होता है उसको हम कौन सा हम यूज करते हैं? बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल जो होता है वह लोकल एनेस्थेटिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एमंग द वेरियस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इर्गॉट, ये डॉट दे दिया है, ये क्या होगा? यह किस स्टेज पे पूछ रहा है दोस्तों? जो इर्गॉट हम प्राप्त करते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो किस इस स्टेज में हम इर्गॉट को प्राप्त करते हैं? ये होगा स्क्लेरोटियल स्क्लेरेसियल जो होता है, स्क्लेरेसियल स्टेज जो होता है उसी में हम इर्गॉट का मैक्सिमम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम प्राप्त करते हैं। 48 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, प्लाज्मोडेमा, जो प्लाज्मोडेमा आर इन ऑप्शन, इसमें जो प्लाज्मोडेमा होता है वो नक्स भूमिका सीड का कौन सा पार्ट होता है? प्लाज्मोडेमा, प्लाज्मोडेमा जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है। नक्स भूमिका के सीड में जो प्लाज्मोडेमा होता है यह एंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्टिव फास्फोडाइस्ट्रेज टाइप वी इनहिबिटर, इसमें पूछ रहा है कि वी इनहिबिटर जो होता है, सेलेक्टिव फास्फोडाइस्टर जो होता है, ये जो है किस टाइप का वी इनहिबिटर है? तो ये सेल्डेना रिल जो होता है, सेल्डेना रिल जो होता है उस टाइप का ये वी इनहिबिटर है। सेलेक्टिव फास्फोडाइस्टरेज जो होता है ये सेल्डेना रिल वी टाइप का इनहिबिटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड एन एंटी इमेटिक इज। एंटी इमेटिक मीन्स दोस्तों होता है जो उल्टी में जो हम 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करते हैं वो उसका नाम क्या है? अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओंडेनसेट्रान जो होता है ये एंटी इमेटिक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ए ड्रग दैट इनहिबिट माइक्रोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ये ड्रग जो है ये माइक्रोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है? रिफैम्पिसिन, माइक्रोबैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। जैसे रिफैम्पिसिन जो होता है ये टीबी वाले पेशेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसमें भी यूज किया जाता है रिफैम्पिसिन जो है। तो 52 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ए प्रोटीएज इनहिबिटर यूज फिर इन ट्रीटिंग एचआईवी में जो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि एचआईवी में के ट्रीटमेंट में इसमें कौन सा जो प्रोटीएज इनहिबिटर है यूज किया जाता है? वो है सेक्विनावीर जो होता है ये एचआईवी एड्स में यूज किया जाता है। अगर एचआईवी किसी को हुआ है, एड्स हुआ है, तो सेक्विनावीर ड्रग यूज किया जाता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी पूछा है एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यही होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, विनका एल्कलॉइड यूज फॉर कैंसर कीमोथेरेपी एक्ट बाई इनहिबिटिंग, इसमें पूछ रहा है कि विनका एल्कलॉइड जो होता है वह कैंसर कीमोथेरेपी में जब यूज करते हैं वो क्या इनहिबिट करता है? ये फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ये फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 54 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का B1 एडिनो रिसेप्टर आर फाउंड इन, पूछता है, अक्सर पूछा जाता है बीटा 1 एडिनो रिसेप्टर और फाउंड इन। बीटा 1 एडिनो रिसेप्टर जो होता है वो हार्ट के लिए होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 55 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56, ए सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट इज, प्राजोसिन होता है, जिसमें अल्फा 1 एंटागोनिस्ट कौन सा होगा? इसमें पूछा है 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से दोस्तों ये प्राजोसिन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रोटीन विच व्हेन इन्फ्यूज्ड इंट्रावेनसली रिड्यूस मोर्टेलिटी इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको एमआई बोलते हैं। इसमें से दोस्तों जो ये प्रोटीन का जो पूछ रहा है ये इंट्रावेनसली क्या इन्फ्यूज किया जाता है जिससे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब मोर्टेलिटी रिड्यूस होने लगती है। स्टेप्टोकाइनेज जो होता है ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ये इंट्रावेनसली इन्फ्यूज करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ऑफ काज्ड बाई, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड
इफ़ेक्ट काज्ड बाय जो होता है ये दोस्तों एंटीसाइकोटिक ड्रग में यूज किया जाता है। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट जो होता है यह एंटीसाइकोटिक ड्रग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ए डेरिवेटिव ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज टू एंटी इपिलेप्टिक मतलब जब दोस्तों मिर्गी आती है तो उसमें कौन सा एंटी डिप्रेसेंट दवा यूज किया जाता है? ये जो होता है कार्बामाजेपिन जो दवा होती है, यही दवा मिर्गी में अक्सर झटका आता है या सीजरिंग पेशेंट में हम कार्बामाजेपिन देते हैं। 59 का क्वेश्चन नंबर 59 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी आर काज्ड बाय। जो इसमें अनवांटेड इफेक्ट पूछ रहा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी में, इसको हम क्या मतलब जी कौन सा यूज करते हैं इसमें दोस्तों? ये जेंटामाइसिन होता है। जेंटामाइसिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी काज करती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी अलोंग द केमिकल ग्रेडियंट इज कॉल्ड। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों ल्यूकोसाइट वर्ड जो होता है ये इंजरी का जो होता है, इसमें कीमोटैक्सिस यूज करते हैं। कीमोटैक्सिस जो होता है उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62, ट्यूमर इम्प्लांटेंस डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर इज कॉल्ड। इसमें जो प्राइमरी ट्यूमर होता है ट्यूमर इम्प्लांटमेंट में, उसको दोस्तों हम कहते हैं मेटास्टैटिसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 62 का डी ऑप्शन होगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं, उसके आंसर भी बताए हैं। यह क्वेश्चन आंसर परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह वीडियो सभी को मिल जाए। और आगे फार्मासिस्ट का परीक्षा है, इस परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।